दोस्तों, अगर आपकी राशि मीन है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। क्योंकि जो समय आपके जीवन में चल रहा है वो सामान्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा चरण है जिसे साढ़े साती कहा जाता है। और ये वो समय है जो या तो आपकी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है, या फिर आपको ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां आप खुद को पहचान नहीं पाते। और सच ये है कि ज्यादातर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से चीजें बदलती हैं और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हर किसी को समझ नहीं आता, और शायद इसी वजह से ज्यादातर मीन राशि वाले इस समय को गलत तरीके से हैंडल करते हैं। अब एक सीधा सवाल है और इसका जवाब आपको खुद देना है। क्या पिछले कुछ समय से आपको बिना किसी कारण के बेचैनी महसूस हो रही है? क्या रात को अचानक आपकी नींद टूट जाती है? क्या जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम नहीं मिल रहा? और क्या आपके अंदर एक अजीब सा खालीपन बढ़ता जा रहा है? अगर इनमें से 3 चीजें भी आपके साथ हो रही हैं, तो ये संयोग नहीं है, और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये केवल शुरुआत है। अब जो आने वाला है वो और गहरा है, और अगर आपने इसे अभी नहीं समझा तो बाद में समझना मुश्किल हो जाएगा। साढ़े साती कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये एक खगोलीय स्थिति है जिसमें शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के पहले, उसी और उसके बाद वाले भाव में लगभग 7.5 वर्षों तक रहता है। और मीन राशि के लिए ये तब बनती है जब शनि कुंभ, मीन और मेष राशियों से गुजरता है। मीन राशि के लिए साढ़े साती की अवधि को अगर आज 14 अप्रैल 2026 के संदर्भ में समझें तो ये इस प्रकार है। मीन राशि की साढ़े साती की शुरुआत 2023 की अर्ली पार्ट में हो चुकी थी, जब सैटर्न कुंभ राशि में प्रवेश किया था। कुंभ राशि मीन राशि से 12वां भाव है और यहीं से साढ़े साती का पहला चरण शुरू हुआ था। इसके बाद सैटर्न ने मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश किया और उसी समय से साढ़े साती का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया। वर्तमान समय में यही दूसरा चरण चल रहा है, जिसे सबसे प्रभावशाली और निर्णायक माना जाता है, और यहीं पर इसके प्रभाव सबसे ज्यादा महसूस होते हैं। आगे 3 जून 2027 को सैटर्न मेष राशि में प्रवेश करेगा, जिससे साढ़े साती का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होगा। ये अंतिम चरण तब तक चलता रहेगा जब तक सैटर्न मेष राशि से बाहर नहीं निकलता, जो लगभग अप्रैल 2030 के आसपास होगा। उसी समय मीन राशि की साढ़े साती पूरी तरह समाप्त मानी जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि ये केवल ग्रहों की स्थिति नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन के पैटर्न को बदलने की प्रक्रिया है, और यहीं असली खेल शुरू होता है। मीन राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत उनकी इंट्यूशन है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी उनका इमोशनल होना है, और यहीं पर शनि आपको टेस्ट करता है। शनि भावनाओं को नहीं मानता, वो केवल रियलिटी को मानता है। इसलिए जब ये समय आता है तो सबसे पहले आपकी इमोशनल वर्ल्ड हिलती है और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। अब इस पूरे समय को 3 चरणों में समझना जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक बात समझिए, हर फेज में एक हिडन लेसन होता है, और अगर आपने वो लेसन नहीं सीखा तो वही सिचुएशन बार बार आपके सामने आती है। पहला चरण तब शुरू होता है जब शनि कुंभ राशि में आता है, जो मीन राशि से 12वां भाव होता है। ये वो समय है जब बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। आपको लगेगा कि चीजें धीरे धीरे आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, खर्च बढ़ रहे हैं, प्लान्स रुक रहे हैं और मन में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो बहुत कम लोग समझते हैं। ये फेज आपको लूज करने के लिए नहीं, बल्कि डिटैच होने के लिए आता है। जो चीजें आपके लिए जरूरी नहीं हैं, शनि उन्हें हटाना शुरू करता है, और यही लोग रेजिस्टेंस करते हैं। वे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जितना आप पकड़ेंगे उतना ही वो चीजें आपसे दूर जाएंगी। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं पर डायरेक्शन डिसाइड होती है। अगर आपने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया तो आगे आसान होगा, अगर आपने रेजिस्ट किया तो अगला फेज और कठिन होगा, और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं। अब आता है दूसरा चरण, और यही सबसे क्रिटिकल है। ये वो समय है जब शनि आपकी ही राशि में आता है, और यहीं पर असली टेस्ट शुरू होता है। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे, और सबसे खतरनाक बात, आपको खुद पर डाउट होने लगता है। लेकिन यही एक हिडन ट्रूथ है, शनि डिले करता है, डिनाई नहीं। लेकिन ये बात लोग देर से समझते हैं। इस फेज में 2 तरह के लोग अलग हो जाते हैं। पहले वे लोग जो डिसिप्लिन्ड हैं, कंसिस्टेंट हैं और जिम्मेदारी लेते हैं।
उनके लिए ये फेज स्लो लेकिन परमानेंट ग्रोथ देता है। दूसरे वे लोग जो शॉर्टकट्स लेते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और इमोशन से डिसीजंस लेते हैं, उनके लिए ये फेज रियलिटी चेक बन जाता है। और यहीं सबसे बड़ी गलती होती है। लोग डिस्कम्फर्ट से भागने लगते हैं। वे अचानक डिसीजंस लेते हैं, जॉब चेंज, रिलेशनशिप ब्रेक, डायरेक्शन चेंज। उन्हें लगता है इससे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं होती, प्रॉब्लम पैटर्न में होती है। और जब तक पैटर्न नहीं बदलता, रिजल्ट नहीं बदलता। अब यहाँ एक और ट्विस्ट है, 7.5 आपको तोड़ती नहीं है, ये आपको रीबिल्ड करती है। लेकिन ये रीबिल्डिंग कंफर्टेबल नहीं होती, ये प्रेशर से होती है। और यही कारण है कि ये फेज हैवी लगता है। अब आता है तीसरा चरण, जब शनि मेष राशि में आता है। ये मीन राशि से दूसरा भाव होता है और यहाँ फोकस शिफ्ट होता है। अब इम्पैक्ट आपके पैसे, फैमिली और कम्युनिकेशन पर आता है। आप नोटिस करेंगे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं और आपकी बातों को गलत समझा जा रहा है। लेकिन यहाँ भी एक हिडन लेसन है। ये फेज आपको वैल्यू सिखाता है, पैसे की वैल्यू, वर्ड्स की वैल्यू, रिलेशनशिप्स की वैल्यू। और अगर आपने ये सीख लिया तो यही फेज आपको स्टेबल बनाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2025 से 2027 के बिटवीन ये सब सबसे ज्यादा विजिबल होगा। और इस दौरान आपके डिसीजंस आपके अगले कई साल तय करेंगे। और यहीं पर फर्क पड़ता है। मीन राशि वालों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंट्यूशन है, लेकिन वीकनेस ओवर इमोशन है। और शनि इस इमोशन को फिल्टर करता है और इंट्यूशन को शार्प करता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि इस फेज के बाद वे बदल जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं? और जवाब है पार्शियली। आप इवेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। और यही गेम चेंजर है। अगर आप रिएक्शन बदलते हैं तो रिजल्ट बदलता है। अब प्रैक्टिकल बात, रूटीन फिक्स करें, इमोशनल डिसीजंस डिले करें, कम्युनिकेशन कंट्रोल करें, फाइनेंशियल ट्रैकिंग शुरू करें। ये सिंपल लगते हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब एक हार्श ट्रूथ, अगर आप कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। 7.5 एडजस्टमेंट मांगती है, और अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अब अंत में एक फाइनल बात, 7.5 आनी ही है, ये अवॉइड नहीं हो सकती। लेकिन ये आपके साथ क्या करेगी ये डिपेंड करता है। आप भागेंगे या फेस करेंगे, आप ब्लेम करेंगे या इम्प्रूव करेंगे, यही डिफरेंस बनाता है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक एक्शन किसी और तक ये बात पहुंचा सकती है और शायद उसकी लाइफ बदल सकती है। और याद रखिए, ये समय आपको बदल कर ही जाएगा, चाहे आप रेडी हों या नहीं। इसलिए बेहतर है कि आप रेडी हो जाएं, क्योंकि जो आने वाला है वो आपको पहले जैसा नहीं रहने देगा।